पाकिस्तान में आतंकी जो हैं वो पूरी हुकूमत को दहलाए हुए हैं। आतंक के गढ़ में धमाके चल रहे हैं। आतंकी पाकिस्तानी आर्मी को लगातार टारगेट कर रहे हैं। यूं कहिए कि दोनों के बीच वहां जंग चल रही है और जो सूबा है जहां यह खून खराबा चल रहा है उसको हम खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं। और बार बार अरसद में खैबर को लेकर मैं इसलिए आता हूं क्योंकि खैबर के हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो आतंकवादी संगठन है, जो दहशतगर्द है, वो लगातार वहाँ खून खराबा करता है और पाकिस्तानी फ़ौज, वहाँ की पुलिस और जो फोर्सेस हैं उनके ऊपर लगातार हमले करता है। शनिवार को खैबर के भीतर एक सुरक्षा चौकी पर आतंकवादियों ने हमला किया जिसमें पाकिस्तानी सेना के 16 जवान मारे गए और 8 जख्मी हुए हैं और वो नाजुक हैं। और ये पाकिस्तान की जो अलग अलग न्यूज एजेंसीज हैं उनके हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। टीटीपी के आतंकवादियों ने अफगानिस्तान की सीमा से लगे लिटासार चौकी पर हमला किया। 2008 से ही टीटीपी आतंकियों और पाकिस्तान की सेना के बीच वहां जंग सी चल रही है और शनिवार को उसी खैबर प्रांत में एक सुरक्षा चौकी पर जब आतंकवादियों ने हमला किया तो 16 सैनिक पाकिस्तान को अपने गंवाने पड़े। अब दो मेहमानों के साथ मैं हूं। आरजू हैं। आरजू सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हिंदुस्तान में उनके बहुत सारे वीडियोस बहुत देखे जाते हैं। और आफ्ताब मुंगेरी साहब हैं, आप भी जर्नलिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आरजू, मेरा पहला सवाल जी, आपसे, बहुत शुक्रिया। ये बलूचिस्तान, पीओके, खैबर, ये लगातार परेशान हाल हैं, लेकिन खैबर में जो खूनी जंग चल रही है उसकी वजहें और उसके खात्मे का कोई गुंजाइश आपको नजर आती है? सर मेरा मुझसे ख्याल है सवाल कि है ये आपका? नहीं, आरजू से जी। अच्छा। सर मेरा ख्याल है कि कोशिश तो की जा रही है, बिल्कुल हमारे जो एजेंसीज हैं या हमारी जो आर्मी है और जो फोर्सेस हैं उनकी तरफ से वहाँ पे ऑपरेशन वगैरह लॉन्च किए जाते रहे हैं, पहले भी किए जाते रहे हैं, आप अच्छे से जानते हैं। कई तरह के नाम रख दिए जाते हैं, कभी रद्दुल फसाद तो कभी कुछ, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बहुत से ऐसे जवान हैं, बिल्कुल आपने सही कहा कि उनकी जानें भी जा रही हैं जो कि बॉर्डर पे जिनको भेजा जाता है, लेकिन ये सब कुछ ये कंट्रोल करने में अभी तक नाकामी देखने को आ रही है। अब ये नाकामी क्यों देखने को मिल रही है? हो सकता है उसकी एक रीज़न ये रही हो कि पहले हमने इन तमाम बातों को, इन तमाम सिचुएशंस को हमने सीरियसली नहीं लिया। हमारे जो एजेंसीज का जो काम है, जो आर्मी का काम है या जो सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है, वो उसके बजाय पॉलिटिक्स में पड़े रहे। कभी इमरान खान को अंदर करना है तो कभी नवाज शरीफ को अरेस्ट करना है तो कभी कुछ गवर्नमेंट बनाई जा रही है, गवर्नमेंट गिराई जा रही है, उसके बाद लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। वो अपने दूसरे ही कामों में लगे रहे जो मेरा ख्याल है उनको नहीं करना चाहिए था। और जो उनका असल काम था जिसमें कि हमारी सिक्योरिटी जो है सबसे पहले नंबर पर आती है, तो वहां पर उनका उस तरह से वो हैंडल नहीं कर पाए जैसे उनको करना चाहिए था। यही रीजन है कि आप मुसलसल देख रहे हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा है उसके बॉर्डर पे जो सूरत हाल है, जिस तरह से अटैक्स चल रहे हैं, और बिल्कुल एक साफ नाकामी नजर आती है इस वक्त हमारी फोर्सेस की कि वो उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जबकि ये टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अब उनका नाम भी इन्होंने फितना अल ख्वारिज रख दिया है। हालांकि नाम बदल जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल यहाँ पर इस वक्त आरजू में सिचुएशन एक काफी सवाल ज्यादा टेंस है। हिंदुस्तान के दर्शकों के लिहाज से पूछना चाहता हूं। चूंकि केपी के जो आपका सूबा है, मैं आप दर्शकों के लिए बताऊं, केपी के एक ऐसा सूबा है जो अफगानिस्तान से लगता है और अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है। वही तालिबान जो कभी उसी इलाके में रहता था जब अमेरिका की बिठाई हुई सरकार अफगानिस्तान के भीतर हुआ करती थी। आज वहाँ सरकार चलाता है, हुकूमत उसकी है और उस के सोहबत में जो पाकिस्तान के भीतर लोग रहे वो आज तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादी हो गए हैं। मैं आरजू अपने दर्शकों के लिए जानना चाहता हूं कि उस इलाके में एक तो शिया और सुन्नियों के बीच खूनी जंग चल रही है और दूसरा पाकिस्तान की फ़ौज और टीपीटी के बीच जंग चल रही है। ये क्या दोनों चीज़ें हैं? एक बार आप ज़रा विस्तार से बताएं।
देखिए, जो शिया सुन्नी झगड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रही है, वो तो बहुत पुरानी है और वो ज़मीन के ऊपर है। उसका बाकी किसी चीज़ से कोई लेना-देना नहीं है। ठीक। वो यहाँ पर भी है और वो बलूचिस्तान में भी टाइम टू टाइम हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो बा उसके लिए जिरगा बिठाए जाते हैं, उसका मसला हल करने के लिए बात की जाती है और कहाँ तक ये लोग इसमें सक्सेसफुल होते हैं, ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। लेकिन जहाँ तक तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की बात है, तो उनके जो अटैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और उसमें इमरान खान के ज़माने में तो ये तक कहा गया था कि उनको लाके यहाँ बसा दिया जाएगा और इस किस्म की बातें, इसीलिए शायद इमरान खान को तालिबान खान का नाम भी दिया गया था, क्योंकि वो इस तरह के लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इस वक्त शायद लोगों की समझ में, जो खास तौर पे जो एजेंसीज हैं और जो सारे मुल्क को चलाते हैं, पॉलिसी मेकर्स को समझ आया होगा कि ये लोग हमारे लिए कितने नुकसानदेह हैं। अब ये उनको कंट्रोल करने की कोशिश तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि कर नहीं पा रहे। ये सारी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं हमारी फ़ोर्सेस जो हैं वो कोशिश के बावजूद इस टीटीपी को कंट्रोल करने में नहीं कर नाकाम पा हैं। रही हैं। आफ्ताब मुंगेरी साहब, ये नहीं कर पाने का कारण, चूंकि कई कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि तालिबान की फोर्सेस के साथ पाकिस्तान की फोर्स का मुकाबला सरहद के ऊपर हो जाता है। उस तालिबान ने अपनी तरफ से हथियार, गोला बारूद भी टीपीटी को दिए हैं। तो यह जो पाकिस्तान की फ़ौज टीपीटी के साथ मुकाबला नहीं कर पा रही है, या फिर उसके साथ जब भी वो लड़ाई में रहती है नुकसान होता है, क्या टीपीटी बहुत मजबूत है फ़ौज के मुकाबले? देखें, सबसे पहले तो इस बात से कतई नज़र कि पाकिस्तान की फ़ौज मुकाबला नहीं कर पाती। किसी भी मुल्क की, किसी भी जो है कंट्री की फ़ौज यकीनन ही दहशतगर्दों से मुकाबला करती है और कई जवान जो है हमारे उसमें शहीद हो चुके हैं। और हालिया दिनों के अगर वाक़यात उठा के देखें तो अफ़वाज पाकिस्तान के बॉर्डर लाइन पर और सिक्योरिटी फ़ोर्सेस से लड़ते हुए उन्होंने शहादत नोश फरमाई है। मगर इसके साथ-साथ तय है कि आप इस बात से भी बरअक्स जो है सोच के देखें कि पाकिस्तान एक अफ़गानिस्तान की सरहद पे ऐसा मुल्क है जो तालिबान और तालिबान के साथ-साथ वहाँ पर जो मौजूद टीटीपी के जो रहनुमा हैं, उनके जो हमले होते हैं, उनको रोकने में कितनी हद तक कामयाब हुआ है, ये इस वक़्त बड़ा सोचने पे हम्म। ज़रूरी होगा। और इसके साथ-साथ अगर आप इस चीज़ पे भी नज़र ज़रूर डालिएगा कि अमेरिका और नेटो जैसा मुल्क जो अफ़गानिस्तान में इतने सालों से जंग लड़ता रहा, बिल आखिर वो हार के जंग वहाँ से दुम-दुमाते भागते हुए नज़र आया। जब टीटीपी और तालिबान इतनी ताकतवर कह सकते हैं कि एक ज़मीन पर मौजूद की होने के बावजूद जो है अमेरिका जैसा, नेटो जैसा मुल्क उनसे जो है नाकाम हो सकता है, लड़ाई कर सकता है इतने सालों तक, तो मैं समझता हूँ कि अफ़वाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरहदें अरसा-दराज से पाकिस्तान कहता आया है अफ़गानिस्तान से। और हालिया जो तालिबान की वहाँ पर हुकूमत है, उनसे भी बातचीत जो होती है वक़्तन-वक़्तन उनको बताते रहते हैं कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की अफ़वाज और सिक्योरिटी फ़ोर्सेस जिस तरह से लड़ रहे हैं और अपने मुल्क की दिफ़ा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो एक खुशआइन बात है। बाकी रही आरज़ू की बात, तो मैं यकीनन ही उनका एक नुक्ता नज़र है कि पाकिस्तान की फ़ौज एक सियासत में इन्वॉल्व है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक़्त अगर आज भी मुज़ाकरात की, अभी भी मैं प्रोग्राम करके आपके प्रोग्राम को मैंने जॉइन किया है कि आज भी पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात की बात की जाए, तो कहीं न कहीं सियासी जो पार्टियाँ हैं, वो हम्म। आपस में मुज़ाकरात करने पे आमादा हुई हैं। इसमें अफ़वाज पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर ये मैसेज दे दिया है कि जी, पाकिस्तान की अफ़वाज एक सरहदों की मुहाफ़िज़ है। पाकिस्तान की अफ़वाज किसी भी सियासी अमल में जो है अमल दखल उनका नहीं होगा। ठीक। तो जब एक दुरुस्त की तरफ बातचीत जा रही है, तो इस वक़्त अगर ये बात करना कि पाकिस्तान की अफ़वाज जो है एक जो है सियासत में इन्वॉल्व है, तो मैं समझता हूँ कि ये नामुनासिब बात होगी। मैं आरजू के पास आता हूँ, चूँकि आरजू की बात से आप सहमत नहीं, लेकिन आरजू मुझे लगता है कि मोटे तौर पर सही कह रही हैं कि जितनी भी पार्टियाँ हैं, चूँकि वो सियासी फ़ायदे उठाने के लिए अपनी नीतियाँ बनाती रहती हैं, उसमें मुल्क को नुकसान होता है। आरजू, एक छोटी सी बात है, ये जो तालिबान की सरकार जो अफ़गानिस्तान में बैठी, इमरान खान तब उसमें वज़ीर आज़म थे, और मुझे याद है कि फैज़ हमीद को उन्होंने भेजा था कि आप जा कर के वहाँ चीज़ें सेटल करके आइए। आज फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ वहीं की सेना जो है, वहीं की फ़ौज मुकदमे दर्ज कर रही है। फैज़ हमीद आज की तारीख में हाशिए पर हैं, जो उसमें वज़ीर आज़म थे वो जेल में हैं। अब वो तालिबान जो है आपको आंखें दिखा रहा है, और चूँकि वो सही कह रहे हैं कि
अब रूस की फ़ौज वहाँ नहीं टिक पाई, अब अमेरिका की फ़ौज नहीं टिक पाई, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। और वो तालिबान कहता है कि हम पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जो सीमा है वो मानते नहीं है, ये पूरा KPK हमारा है। कितना बड़ा चैलेंज आप मानती हैं? और ये सब कुछ पलटता हुआ जो पाकिस्तान के भीतर सा है, इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं हर एक की जो भी उनकी अपने ओपिनियन है उसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरा अपना ओपिनियन और मैं वही रखूंगी। बिल्कुल जिस वक्त अफगानिस्तान की गवर्नमेंट हटाई जा रही थी और दूसरी गवर्नमेंट लाई जा रही थी तो यहाँ पर तो आप भी जानते हैं खुशी खुशी के शादियाने बजाए जा रहे थे कि जी अब तो सब ठीक हो जाएगा। बल्कि इमरान खान की पार्टी की एक लीडर ने तो ये तक कहा था कि अब तो तालिबान की गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो हमें कश्मीर भी लेकर दे देगी। इस किस्म की बातें भी होती रही हैं और पाकिस्तान की जो एजेंसीज है, पाकिस्तान की आर्मी की जो इन्वॉल्वमेंट रही है पॉलिटिक्स के अंदर, उससे कौन इनकार कर सकता है। हुँ। शुरू से लेके आज तक आप जानते हैं 1947 से लेके आज तक यही कुछ होता रहा है। इस वक्त यहाँ पर क्या चल रहा है कि जो लोगों ने 9th मई किया था, मैं हरगिज 9th मई को फेवर नहीं करती, गलत हुआ था, लेकिन इस वक्त जरूरत इस बात की है कि आप जाके बॉर्डर पे जो अटैक्स चल रहे हैं उसको रोकने की कोशिश करें, अपने जवानों को बचाएं। उनको उनकी जानें भी कीमती हैं हमारे लिए। तो उनको इस तरह से वहाँ पर आपने जो खड़ा किया है, जो आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपसे नहीं हो पा रहा है और हमारे लोगों की जानें जा रही हैं, उसको हैंडल करना उसको चाहिए, ना उसको कि उन समझें लोगों और को हैंडल करें। ना जी। ना कि उन लोगों को सजाएँ दें जिन्होंने मोर उठा लिया या जो मटन उठा के ले गए, जो GHQ से चीज़ें उठा के ले गए, उनको सजाएँ 10-10 साल की दी जा रही हैं। और यहाँ पर ये देखने के लिए कोई नहीं है कि जी यहाँ पे कितनी ज़्यादा एक बड़ा प्रॉब्लम जो है इसमें वो से क्रिएट एक हो बड़ा चुकी है। खतरा जो है आरजू कर रही हैं कि एक संगीन मामला, बड़ा खतरा पाकिस्तान के भीतर, उस पर आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं और छोटे-छोटे मामलों को लेकर के आप बड़ी-बड़ी सजाएँ दे रहे हैं और ये आपकी समझ की बलिहारी है कि आप ऐसा कर रहे हैं। और पाकिस्तान के ऊपर जो खतरा है, उसकी कई वजह हैं। आरजू चूँकि बहुत ही खुले तौर पर बोलती रहती हैं। समय की तंगी मेरे पास है, तो मैं यहीं से आप दोनों को विदा करना चाहूँगा। आफ़ताब साहब, आपको भी, आरजू आपको भी बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। अपनी बात